इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और PTI बिल आखिर एक मेज पर बैठ गए। 2 घंटे की नशिस्त के बाद आज दोबारा दिन 3 बजे बातचीत पर इत्तफाक। हुकूमत ने अपनी और PTI ने अपनी शर्तें रख दी। PTI ने कहा है कि मई में कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। जुलाई में इंतखाबात एक साथ कराने के लिए आईनी तरमीम की जाए। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लिए जाएँ। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाज़े कर चुके हैं कि बातचीत का 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो ये है कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होंगे। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर चुके। मुज़ाकरात के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सियासी जमातें मसाइल का हल बातचीत से निकालती हैं। इसहाक डार बोले कि मामलात आईनी हुदूद में रहते हुए हल किए जाएंगे। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बराह मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। हुकूमत ने नेक नीयती दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? लगता है कि हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं, आपके तोसर से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल जनाब स्पीकर, हर सूरत। घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हैं, लेकिन पार्लियामान का मान नहीं तोड़ेंगे। एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, ऐवान ने अपना फैसला दे दिया। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। हमें मुज़ाकरात का कहा गया, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। हम तो बातचीत करते हैं। अपोजिशन से बातचीत का एजेंडा एक ही है, पूरे मुल्क में एक दिन और शफाफ इंतखाबात। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज कानून के बारे में कह दिया है कि वो कानून जामिद रहेगा। ये सीना जोरी है। पार्लियामान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है। पार्लियामान के अख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया उस पर स्टे दे दे। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की पार्लियामान जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का पार्लियामान की बालादस्ती और आइन का बालादस्ती के साथ खड़ा है। National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mian Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया, डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। करारदाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश की। कहा, पाकिस्तान का ऐवान आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली शहबाज शरीफ पर वज़ीर आज़म की हैसियत से पूरे एतमाद का इजहार करती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की नशिस्त पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम को दिए जाने वाले एतमाद के वोट में अगर मुनर्रिफ अरकान के वोट भी शामिल हैं तो हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है क्योंकि वो वोट नहीं दे सकते। वजीर आजम का असल एतमाद का वोट तब होगा जब सदर पाकिस्तान कहेंगे। अभी एतमाद का वोट लेने की सियासी हैसियत तो हो सकती है लेकिन इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। अपोजिशन में बैठे पीटीआई अरकान ने हमें वोट नहीं दिया, वो अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था इसलिए फवाद चौधरी और शीरी मजारी की गिनती कमजोर है। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती भी गिनने के काबिल नहीं रहे। एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है। तो हथौड़ा भी दिखा दिया तो ये हथौड़ा जरा हटा दें। और मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो वफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से इनकार, कहा सेनेट में भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन के लिए मुशावरती अमल सियासी जमातों का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि बातचीत करें। सारी सियासी जमातों की जानिब से एक शख्स को राज़ी करने पर एतराज़ है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और साथ ही कह रही है कि हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पहले अपना हथौड़ा हटाए। मुल्क में इस वक्त आईनी तनाज़ा नहीं सियासी तनाज़ा है। ये तनाज़ा इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इमरान खान ने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ किसी जमहूरी रिवायत के तहत नहीं बल्कि बकौल उन्हीं के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी। उनकी नीयत ये थी कि असम्बलियाँ तोड़ने से निज़ाम गिर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान परेशान है। एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की एक और तहरीक मुस्तरद कर दी। तहरीक पेश करने वाले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 3 जज जो पीटीआई की सहूलत कारी कर रहे हैं उनका कोई फैसला मंजूर नहीं, हमें 4-3 का फैसला मंजूर है। वजीर आजम साहब आपने सेनेट सीट नहीं छोड़नी। अख्तर मेंगल ने कहा यह बात 1947 से अब तक तय नहीं की गई कि मुल्क में सुप्रीम कौन है। अदलिया अपने दायरे कार में रहते हुए फैसले करे तो मुल्क चल सकता है। JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद ने कहा कि वजीर आजम साहब आपको कोई घर नहीं भेज सकता। वजीर आजम मुज़ाकरात की बात ना करते तो PTI को मुंह तोड़ जवाब देते। वजीर आजम साहब फितने की इस्लाह नहीं होती, फितने का सर कुचला जाता है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दे दी। जाहिद खान और मियां इफ्तिखार हुसैन ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की बात की। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि हम हाजिर हैं। ANP के वफ्द की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। अवामी नेशनल पार्टी ने इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान ने फैज़ हमीद की मुआवनत से शिद्दत पसंदों की दोबारा आबादकारी में सहूलतकारी की। इमरान खान ने इसका एतराफ़ खुद मीडिया पे किया। मुल्क में दहशत गर्दों की दोबारा आबादकारी की तहक़ीक़ात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए। इमरान खान समेत जिम्मेदारान के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आला महमूद खान और बैरिस्टर सैफ को भी फरीक बनाया गया। इमरान खान के साबिक करीबी साथी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ को जहांगीर तरीन का पैगाम पहुँचाया। करप्शन केस में चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन के मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। परवेज़ इलाही कहते हैं कि शरीफ खानदान इंतकाम लेने आया है।
अस्करी हुक्काम पर इल्जामात के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। इमरान खान अबूरी जमानत के लिए आज इस्लामाबाद आएंगे। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से हासिल करदा हिफाजती जमानत 26 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी। इमरान खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना रमना में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 288 रन का पहाड़ जैसा हदफ 9 गेंदों पहले हासिल कर लिया। फ़खर जमान की बैटरी चल पड़ी। 114 गेंदों पर शानदार 117 रन बनाए, 13 चौके और 1 छक्का लगाया। ओपनर इमाम उल हक ने 60, कप्तान बाबर आजम ने 49 और मोहम्मद रिजवान ने 42 रन बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के शानदार 113 और ओपनर विल यंग के 86 रन की बदौलत 288 रन बनाए थे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का फ़ॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग और फ़ॉरेन मिलिट्री सेल्स बहाल करने का मुतालबा। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका ने फैसला किया है कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का दोबारा आगाज़ किया जाए। उसका मकसद खित्ते की सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। कहा कि अमेरिका पाक भारत बातचीत की हौसला अफजाई करता है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। जोर दिया कि जनूबी एशियाई खित्ते में इस्तेहकाम और तवाज़ुन के लिए भी अमेरिका किरदार अदा करे। अमेरिका ने पाकिस्तान से IMF इस्लाहात पर आगे बढ़ने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका की नायब मुआवन वज़ीर बराए पाकिस्तान एलिज़ाबेथ होस्ट का वाशिंगटन में खिताब। कहा अमेरिका तकनीकी मसरूफियात और मदद के जरिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। बोली पाक अमेरिका सिक्योरिटी ताल्लुकात एक बरस में बेहतर हुए हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बने, इस मकसद के लिए अमरीकी नखला के बाद पाक अमेरिका ताउन जारी है। पाकिस्तान की तरह अमेरिका भी TTP के बारे में फिक्रमंद है। बोली तालिबान को उनके किए गए वादे पूरे करने पर जोर देना हमारे मुश्तरका मफाद में है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। बरतानवी फ़ौज के अफसरान का एतराफ़। पाकिस्तानी अफवाज के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले बरतानवी अफसरान के एजाज़ में लंदन में तकरीब। कोयटा आर्मी कॉलेज से ग्रेजुएट पाकिस्तानी अफसरान की भी शिरकत। रावलपिंडी के इलाके सिटी सदर रोड पर वाक़े घर में आग लग गई। झुलस कर एक शख्स जहां बहक, 2 फायर टेंडर और 4 फायर फाइटर समेत रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर के इलाके चरा में 3 डाकुओं की ट्रैफिक वार्डन के घर में डकैती। अहल खाना को यरगमाल बनाकर गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। और जियो टेलीविजन से जल्द शुरू होने वाली है एक्शन और सस्पेंस से भरपूर ड्रामा सीरियल जुर्म। नाज़रीन 28 अप्रैल से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे देख सकेंगे सिर्फ जियो TV पर।